बोलो श्री गणेश भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। भक्तजनों, आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, यानी कि 25 जनवरी 2025। इस दिन एकादशी का व्रत रखा जाता है, जिसे कि षटतिला एकादशी कहते हैं। षटतिला एकादशी का हिंदुओं के बीच खास महत्व है। यह दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। षटतिला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों के व्रत में महत्वपूर्ण माना जाता है। इस एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु का पूजन तिल से करने का विधान है। इस दिन पूजन में तिल के 6 उपाय किए जाते हैं, इसीलिए इस व्रत को षटतिला एकादशी कहा जाता है। एकादशी के दिन हो सके तो सबको उपवास करना चाहिए। इसमें रात को जागरण और हवन भी करना चाहिए, और उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करनी चाहिए और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। इस दिन श्री विष्णु को पेठा, नारियल, सीताफल और सुपारी सहित भोग लगाना चाहिए, और उसके बाद उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए कि हे जगदीश्वर, आप निराश्रितों को शरण देने वाले हैं, आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार करें। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा और तिल दान देने चाहिए। यदि संभव हो तो ब्राह्मण को गाय और तिल दान देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिलों का दान करता है, वह उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तो 6 रूपों तिलों का दान किया जाता है, जिसमें पहला तिल स्नान, दूसरा तिल का उपटन, तीसरा तिलोदक, चौथा तिल का हवन करना चाहिए, पांचवा तिल का भोजन करना चाहिए, और छठा तिल का दान करना चाहिए। ऐसा करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है, जो लोग व्रत रखते हैं उनको एकादशी का पाठ अवश्य करना चाहिए, और जो व्रत नहीं कर पाते उन्हें भी इसका पाठ श्रवण करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं षटतिला एकादशी व्रत कथा के बारे में। ध्यान से सुनिए। बहुत पहले मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा व्रत उपवास किया करती थी। एक बार वह 1 मास तक उपवास करती रही। इससे उसका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी। फिर उसने कभी भी देवताओं और ब्राह्मणों के निमित्त अन्न आदि का दान नहीं किया। भगवान ने चिंतन किया कि इस ब्राह्मणी ने उपवास आदि से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया है, तथा उसको वैकुंठ लोक भी प्राप्त हो जाएगा, किंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया है। अन्न के बिना जीव की तृप्ति होना कठिन है। ऐसा चिंतन कर भगवान मृत्युलोक में आए और उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। इस पर ब्राह्मणी ने कहा, योगी राज, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? तो योगी बोले, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने योगी को एक मिट्टी का पिंड दे दिया। भगवान साधु रूप में जो वहाँ गए थे, उस पिंड को लेके स्वर्ग लौट आए। कुछ समय व्यतीत होने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम वृक्ष सहित घर मिला, किंतु उसने उस घर को अन्य वस्तुओं से खाली पाया।
वह घबराई हुई श्री हरि विष्णु के पास गई और बोली, हे प्रभु, मैंने अनेक व्रत आदि से आपका पूजन किया है, किंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रिक्त है। इसका क्या कारण है? श्री हरि विष्णु बोले, तुम अपने घर जाओ और जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएं तब तुम उनसे षटतिला एकादशी व्रत का महात्म्य और उसका विधान पूछना। जब तक वह ना बताएं तब तक द्वार नहीं खोलना। प्रभु के ऐसे वचन सुन वह अपने घर गई और जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने के लिए कहने लगी तब उस ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो पहले मुझे षटतिला एकादशी का महात्म्य बताएं। तब उनमें से एक देव स्त्री ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ध्यानपूर्वक श्रवण करो। मैं तुमसे एकादशी व्रत और उसका महात्म्य विधान सहित कहती हूँ। जब इस देव स्त्री ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया तब उस ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया। देव स्त्रियों ने ब्राह्मणी को सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार षटतिला एकादशी का उपवास किया और उसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भर गया। अतः मनुष्य को अज्ञान को त्याग कर षटतिला एकादशी का उपवास करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के करने से जन्म जन्म की निरोगता प्राप्त हो जाती है। इस उपवास से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस उपवास को करने से जहाँ हमें शारीरिक पवित्रता और निरोगता प्राप्त होती है, वहीं अन्न, तिल आदि दान करने से धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि मनुष्य जो जो और जैसा जैसा दान करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे फल भी वैसा ही प्राप्त होता है। अतः धार्मिक कृत्यों के साथ साथ हमें दान आदि अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णित है कि बिना दान किए कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं होता। आइए अब आरती गाते हैं। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा। मुक्ति दाता बन आई, ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। हम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी। चैत्र शुक्ल
शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरुतनी कृष्ण पक्ष में बैसाख माँ वाली। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी। शुक्ल पक्ष में मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी, ओम जय एकादशी, ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी, ओम जय एकादशी, ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी। पापा कुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी, ओम जय एकादशी, ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, ओम जय एकादशी। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दरिद्र हरनी। ओम जय एकादशी, ओम जय एकादशी, ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदित्ता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी, ओम जय एकादशी, जय एकादशी। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।